तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग के पास है। बताइए मतलब इसको हमें बताना है क्या क्या होगा। चलिए, ऐसी परिमेय संख्या जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिनका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है। व्युत्क्रम को पहले समझ लेते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम मान लेते हैं a/b कोई संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम होगा व्युत्क्रम बराबर होगा b/a। मतलब इसका उल्टा a/b, तो यहाँ b/a। यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस, और यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस। ठीक, तो ये तो था हम लोग का व्युत्क्रम। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका व्युत्क्रम है ही नहीं? तो वैसे तो कोई संख्या मेरे ख्याल से 0, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम बराबर होगा 1/0। और ये संख्या क्या है? ये संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 0। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, व्युत्क्रम तो समझ लें, जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब यहाँ और यहाँ बराबर होने चाहिए। तो वैसे कौन सी संख्या होगी? -1 और 1। देखें, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम बराबर 1/-1 होना चाहिए। यदि इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ऊपर आ जाएगा तो यहाँ आ गया। चलिए ठीक है, 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, और आगे में माइनस है तो -1 व्युत्क्रम के समान है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 1 का व्युत्क्रम बराबर 1/1, 1/1 बराबर 1। तो 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1। तो इसमें उत्तर क्या होगा? -1 और 1। उत्तर हुआ -1 और 1। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, मतलब ऋणात्मक का मतलब तो समझते हैं -1, माइनस ऋणात्मक का मतलब माइनस। तो p बराबर -p, वैसे कौन सी संख्या लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 0 बराबर -0 या +0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 है तो 0 है। तो परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के समान है, उसका उत्तर क्या होगा? 0 यानी 0। ठीक, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर डी। परिमेय संख्या जो भाग के अंतर्गत सदैव यहाँ बोला है क्या? परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवर्त होते हैं। संवर्त का मतलब होता है, मान लेते हैं प्राकृत संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं, और ये होता है 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक। जितना आप लोग सोच लिख सकते हैं उतना। तो चलिए, परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या तो हमें बोला गया है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या लेना है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। जो संख्या हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वही होगा परिमेय संख्या। सदैव संवर्त होते हैं। संवर्त मतलब मान लेते हैं ये p/q एक परिमेय संख्या है, और इसको भाग देने पर p यहाँ कर देते हैं q1, और यहाँ p2 और q2 कर देते हैं। भाग देने पर हमेशा p/q के रूप में आना चाहिए, तो ये होगा संवर्त। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये संवर्त नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो वैसे कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या जो अंतर्गत सदैव संवर्त है या नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए 1 को ले लेते हैं। 1 भागा 1 का मतलब होता है 1/1,
भागा कोई संख्या है 1/5, तो ये भाग देने पर हमेशा मिलेगा हमें 5/1। उसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ 0 है, संवर्त का मतलब ये परिमेय संख्या ही होना चाहिए, भाग करके आना चाहिए। मान लेते हैं ये 0 को भाग देते हैं 1 से, तो कितना आएगा 0/1 बराबर, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब 1/0 को भाग देते हैं, सॉरी 1/0, मतलब 0 से कोई संख्या को भाग देते हैं तो क्या होगा 1/0। तो ये तो हम लोग का परिमेय संख्या नहीं है, दिस इज नॉट इज ए परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। चलिए, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब संवर्त नहीं होता है। क्या बोलेंगे, नहीं। अच्छा, क्रम विनिमय, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होते हैं? तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब उसका क्रम को बदल करना, मतलब आगे पीछे करना। तो चलिए देखते हैं क्रम विनिमय। मान लेते हैं 5/6 एक परिमेय संख्या है, भाग के अंतर्गत इसका क्रम विनिमय, एक संख्या ये हुआ और एक दूसरा संख्या लेते हैं 7/, मान लेते हैं 2, ठीक। इसका क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। क्रम विनिमय का मतलब क्रम को बदल देना, तो 7/2 भागा 5/6। अगर ये बराबर है तो ये क्रम विनिमय है, अगर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 ये गुना में परिवर्तन हो जाएगा और ये इसके व्युत्क्रम में ये हुआ। इसको LHS अलग से करते हैं और वो RHS इसको अलग से, RHS 7/2 गुना 6/5, इसका व्युत्क्रम 6/5, ये बराबर है इसके, ये गुना होगा 10/, चलिए काट लेते हैं 3 और ये एक बार में, तो ऊपर आया 5 और नीचे आया 7 या 21, और इसमें कितना आएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 7 या 21, ये तो ऊपर आ गया 21, इसका व्युत्क्रम है, ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये उत्तर में क्या होगा, नहीं, उत्तर में नहीं। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर F। परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव सहचार्य, सहचार्य का मतलब 3 परिमेय संख्या लेना है, उसी में से आगे पीछे करके सॉल्व करना है। अगर सॉल्व दोनों तरफ से सही मतलब इक्वल है तो ये सहचार्य होगा, और नहीं तो नहीं। मान लेते हैं 5/2 भागा 3/2, पहले इसको भाग देंगे और इसको इसके साथ भाग देंगे, मतलब 3/4 ले लेते हैं, और ये बराबर आना चाहिए 5/2 भागा 3/2 भागा 3/4। अगर ये बराबर होता है तो सहचार्य होगा, और नहीं तो नहीं। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ये वाला, ये क्या होगा, नहीं होगा, मतलब उत्तर में होगा नहीं। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर लास्ट, अंतिम। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? अभी किए ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, तो हम लोग नहीं लिख सकते, मतलब ये संख्या आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये भाग किया जा सकता है, ये संख्या नहीं आता है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित, इसलिए नहीं, उत्तर में नहीं, क्या नहीं, भाग नहीं किया जा सकता है 1 को 0 से। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।